नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जो एग्ज़ाम हुआ था DFCCIL का, उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है और ना ही इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक ऑफ़िशियल आई है। तो आप लोगों को मालूम है कि मैं भी इसके पहले 2 वीडियो इस पे बना चुका हूँ कि रिज़ल्ट कब आने वाला था। तो वो मैं ऑफ़िशियल सूत्रों से बात करके ही बनाया था। लेकिन अभी जो है कुछ बातें हैं जिसको मैं आप लोगों को बताने आया हूँ। 4 बातें हैं 4 बातें हैं। सबसे पहला, रिज़ल्ट कब आएगा? दूसरी बातें हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन में कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं? तीसरी बात जो है कि मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं? चौथा, वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं? और चौथा जो है, DFCCIL में जो बॉन्ड पॉलिसी है वो कैसे होती है? क्या है बॉन्ड पॉलिसी? इन सारी बातों को मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर मैं बात करूँ रिज़ल्ट की, तो रिज़ल्ट के बारे में मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि रिज़ल्ट के लिए तो कोई ऑफ़िशियल नोटिस नहीं आया है कि रिज़ल्ट कब आएगा। लेकिन रिज़ल्ट के बारे में मेरे एक मित्र हैं, जिनसे मैंने बात किया। वो पिछले बैच में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे उनकी बहाली हुई थी और उन्हीं के द्वारा मुझे पता चला है कि जो रिज़ल्ट का काम है वो लगभग लगभग पूरा हो चुका है। और उनका कहना है कि ऑफ़िस में कुछ एक्स्ट्रा वर्क हैं जिसको लेके सारे स्टाफ उधर बिजी है। और कुछ जो है प्रीवियस वैकेंसी निकली थी, जैसे MTS के और भी कुछ पोस्ट हैं, तो उनके ज्वाइनिंग को लेके बहुत सारी बातें चल रही है। और बहुत से जो स्टाफ हैं वो उन सभी कामों में बिजी हैं। और जो DFCCIL का रिज़ल्ट है, उसका जो काम है लगभग लगभग पूरा हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर जो है रिज़ल्ट प्रकाशित हो जाएगा। आगे बात करेंगे, जो दूसरी बात है नॉर्मलाइज़ेशन की। तो देखिए, नॉर्मलाइज़ेशन की बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि और अदर एग्ज़ाम भी देते हैं। तो अदर एग्ज़ाम में और इस एग्ज़ाम में क्या अंतर है, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा। लाइक RRB NTPC की बात करें और DFCCIL की बात करें, तो RRB NTPC की जो बात है, उसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि NTPC के जो एग्ज़ाम हैं काफ़ी लंबे समय तक चले थे। और DFCCIL की जो एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम 1 या 2 दिन चली, या 1 या 2 शिफ्ट में ही बोले तो चली। तो इसका नॉर्मलाइज़ेशन का जो कंपैरिज़न है वो हम एनटीपीसी के नॉर्मलाइज़ेशन के कंपैरिज़न से उससे कंपैरिज़न नहीं कर सकते हैं। उसका नॉर्मलाइज़ेशन का रूल कहें तो एक अलग तरीके से होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे शिफ्ट होते हैं और बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो उसका जो नॉर्मलाइज़ेशन है वो सारे शिफ्ट को ध्यान में रख के होता है। लेकिन बात करें DFCCIL के इस एग्ज़ाम की, तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव में मैं बता दूं, एग्जीक्यूटिव में मात्र 2 या 3 ही शिफ्ट थे। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो 2 शिफ्ट थे। तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा कुछ अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर बात करें कि नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स तक बढ़ सकते हैं, तो अधिकतम जो है 5 से 6 मार्क्स जो है वह आपके बढ़ सकते हैं। ज़्यादा घटने के कोई चांस नहीं है, ये मैं बता दूँ। बहुत से लोग ने बहुत सारे जैसे रैंक IQ पे अपना मार्क्स डाला हुआ है, उसमें किसी का मार्क्स 10-10 पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें नहीं होंगी।
10 से 12 मार्क्स यहाँ नहीं बढ़ने वाले हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा मेरे बात पे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एकदम सही बात है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम में और इसके एग्ज़ाम में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगला बात करूं हाँ मैं सबसे पहले कि इसकी वेटिंग लिस्ट की, तो क्या DFCCIL में वेटिंग लिस्ट देता है? जी नहीं, DFCCIL जो है वेटिंग लिस्ट नहीं देता है, लेकिन वो एक काम जरूर करता है। क्या करता है कि वो उसका जो क्राइटेरिया है कि 40% मार्क्स फॉर जनरल, 35% मार्क्स फॉर OBC SC सॉरी OBC EWS एंड 30% मार्क्स फॉर SC ST। इसकी जो क्राइटेरिया है, इस मार्क्स के अनुसार जो भी लड़के या जो भी कैंडिडेट जो हैं पास कर जाते हैं, तो उनका एक मेरिट तैयार होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लोग किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में अपना एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अप्लाई कर देते हैं और वो मार्क्स बेसिस पे आपके एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके मार्क्स की एक लिस्ट तैयार होती है और कॉलेज का क्राइटेरिया है कि वो 40% से अबव वाले को ही लेंगे, तो उनका एक पूरा मेरिट बनता है। उसके बाद वो सीट के अनुसार वो क्या करते हैं कि उतने कैंडिडेट को वो लेते हैं। उसी तरह DFCCIL में भी होने वाला है। आप जितने भी कैंडिडेट जो इसके मिनिमम कट ऑफ हैं उसको क्वालिफाई कर जाएंगे, उन सब का एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद क्या होगा कि ऊपर से जितने सीट हैं उतने कैंडिडेट को मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद वो कैंडिडेट उसमें वर्क अगर क्वालिफाई करते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग होगी। इन केस अगर कोई कैंडिडेट छूट जाता है या absent हो जाता है, तो उनके जगह पे उसके बाद वो मेरिट लिस्ट जहाँ तक आई है उसके बाद वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। चलिए एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होगा कि बहुत से वेटिंग लिस्ट क्लियर होंगे, ये मेरा गारंटी है। कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि जो एग्जीक्यूटिव वाले हैं, जो एग्जीक्यूटिव OPNBD और जूनियर एग्जीक्यूटिव OPNBD, और भी जैसे पोस्ट हैं सिंपल पोस्ट जैसे जूनियर मैनेजर की, SNT की, इलेक्ट्रिकल की, इन सारे पोस्ट में से बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक पोस्ट पे एप्लीकेशन ना भर के 2 से 3 पोस्ट पे अप्लाई किए हुए हैं। तो मान लीजिए एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे एक कैंडिडेट है, वो एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे क्वालिफाई हो जाता है। वहीं कैंडिडेट अगर अच्छा कैंडिडेट है, मान लीजिए उसके एग्जीक्यूटिव में 70 या 18 मार्क्स आए हैं, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी उसके अगर उतना अच्छा कैंडिडेट है तो उसका भी 70 से 75 मार्क्स जरूर आएंगे। तो ये दोनों देखा जाए तो वो दोनों में क्वालिफाई करेंगे, लेकिन वो ज्वाइन तो एक ही में करेंगे। जब एक में करेंगे तो उनका जो है सीट खाली रह जाएगा दूसरे में। तो इससे जो है काफ़ी वेटिंग लिस्ट जो है, वेटिंग लिस्ट तो ना कहिए, वो मेरिट लिस्ट में से बहुत से कैंडिडेट को मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी वेटिंग लिस्ट की बात। चौथा है बॉन्ड पॉलिसी। जब आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, आपका सारा जो प्रोसेस है पूरा हो जाएगा और जब ज्वाइनिंग कर लेंगे, ज्वाइनिंग के समय आपसे एक बॉन्ड पॉलिसी भरवाई जाती है मिनिमम 3 साल की, कि अगर आप इसमें जॉब करने आ रहे हैं तो 3 साल आपको रुकना है। एक बार 3 साल आपको इसमें रुकना है कम से कम। इन केस अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो आपको उस जॉब छोड़ने के एवज में आपको 1 लाख या 1.5 लाख या 2.5 लाख या इतना करके कुछ राशि है, हर एक पोस्ट की, हर एक पोस्ट के अनुसार उसकी कुछ राशि है, वो राशि आपको देनी होगी। तो ये थी पूरी बातें जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो आप लोग हमेशा जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से, सत्यम एजुकेशन सेंटर से, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो DFCCIL को लेके वो मैं दूर कर सकूं। अगर आपको लगता है कि कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, और एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत से कैंडिडेट जो हैं लगातार ऑफिस में फ़ोन कर रहे हैं DFCCIL के, तो कृपया ऐसा ना करें।
ऐसे करने से हम ही लोग मतलब जो कैंडिडेट हैं उन्हीं लोगों को दिक्कतें हो रही है, क्योंकि इससे वो लोग रिजल्ट निकालने में और देरी कर सकते हैं। तो उन पे छोड़ दें कि उनके पास जब भी टाइम हो वो रिजल्ट निकालेंगे। तो आप लोग बार बार फ़ोन ना करें, उनके ऊपर ही छोड़ दें। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, आगे उनकी मर्ज़ी, वो कब रिजल्ट दें। हो सकता है कि वो 2 दिन के अंदर भी रिजल्ट दे दें, 1 दिन के कल ही रिजल्ट आ जाए, या 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम जो है 10 दिन के अंदर आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए, हम फिर हाजिर होंगे आपके लिए एक खुशखबरी लेके कि रिजल्ट कब आ रहा है, बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद इस वीडियो को देख